हाय, गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको सैम्पल पेपर बता रहा हूँ। सैम्पल पेपर में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 34 सैम्पल पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन को मैं लिखने की बजाय आपको वैसे ही समझा दे रहा हूँ। A student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached। बेटे ये हमारा सिलेंडर है। अब इसमें दो कॉन जो है अटैच कर दिए हैं। ये हमने इस तरह से एक सिलेंडर लिया, इसको ऐसे बना सकते हैं या ऐसे इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से कैसे भी बना लो, ऐसे बना लो सिलेंडर को या इस तरह से बना लो जो है। तो ये हमने सिलेंडर अटैच कर दिया, तो इसमें दो कॉन अटैच कर दिए गए हैं। तो एक कॉन तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और एक कॉन यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हमारा बीच में सिलेंडर हो गया बेटा, और ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे कॉन हो गया। ये बीच में सिलेंडर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमने कॉन को इससे अटैच कर दिया है। अब इसमें कॉन अटैच टू एंड बाई यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। एक मतलब किसी थिन एल्यूमिनियम शीट के द्वारा इनको इससे अटैच कर दिया गया है, दोनों कोन को सिलेंडर से। अब क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल। अब ये एक मॉडल बन के तैयार हो गया, इसको नाम दे दिया है मॉडल। अब इसमें कह रहा है डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसका ये जो डायमीटर है, ये हमारा क्या है डायमीटर। जो हमने सिलेंडर इस तरह से बनाया है, इस तरह से भी फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं आप, किसी प्रकार से बना सकते हो ऐसे करके, और यहाँ पे एक कोन यहाँ पे अटैच करना, एक यहाँ पे कर देंगे। अब इसमें ये सिलेंडर का ये पूरा क्या हो गया हमारा डायमीटर। तो ये हमारा जो डायमीटर है इसका सिलेंडर का, ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है बेटे 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। और टोटल लेंथ हमें मॉडल की दे रखी है बेटे 12 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। अब इसमें इफ़ ईच कॉन एज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कॉन को हम सिलेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं बेटे, सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं हम, बेलन बोलते हैं। और कॉन को हम हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु। तो अब इसमें ये दो कॉन हो गए यानी शंकु हो गए, ये बेलन हो गया। अब इसमें इस कॉन की जो हाइट दे रखी है हमें, इस शंकु की जो हाइट दे रखी है, यानी ये हाइट है इसकी कॉन की जो है यानी शंकु की, तो ये दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। ये कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो हमसे इसका पूरे का वॉल्यूम पूछा है, मॉडल का वॉल्यूम बताना है हमें। क्या बताना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका, मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ फाइंड वॉल्यूम ऑफ मॉडल। फाइंड वॉल्यूम ऑफ मॉडल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ मॉडल। हमें मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, आयतन। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। तो अब हम आयतन ज्ञात करने के लिए, वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे तीनों को, तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो अब बेटे बात करते हैं हम कोन का वॉल्यूम। ये सूत्र हैं यहाँ पे, आप इनको लर्न करना। तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन इसका मतलब शंकु का आयतन। क्या कहेंगे हम, शंकु का आयतन। तो ये होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है हमारा। अब इसमें इसका हो जाएगा, मान लो एक कोन का निकालना है, दोनों का निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो अब इसमें एक कोन का निकाल ले रहा हूँ फिलहाल, तो 1/3 पाई। अब एक बात और सुनिए आप, एग्जाम में इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है कि हमें 22.7 रखें या 3.14 रखें। इस प्रकार के क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो आप अपने समय को बचाने के लिए अगर हम पाई की वैल्यू रखें 3.14, तो मल्टीप्लाई हमारा थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, जो है लंबा होगा। तो आप जल्दी समय को अपने बचाने के लिए आप पाई ही रखने दें। यहाँ पे 22.7 पाई ही रहने दें, 22.7 बिल्कुल ना रखें। आप यहाँ पे वैल्यू इसकी पाई ही रहने दें। पाई में आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी जो है। तो 1/3 पाई। अब आर की वैल्यू हमें रेडियस निकालनी है जो है,
तो ये हमारा पूरा क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर दे रखा है हमारा, व्यास जो है वो कितना है डायमीटर, इसको व्यास बोलेंगे, ये दे रखा है हमें 3। तो रेडियस हो जाएगी हमारी, यानी कि ये त्रिज्या ये निकल के आ जाएगी, जो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्मॉल आर से जो है, तो ये निकल के आएगी 3/2, क्योंकि ये डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर रख दिया हमने 3/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब एच की वैल्यू इसकी कितनी है, कोण की, ये 2 सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। भाई इस कोण की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1/3 पाई मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 2। अब इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास निकल के 3π/2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकल के आ गया, 3π/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, हम इसका निकालेंगे, ये हो गया हमारा शंकु का आयतन। ये क्या निकल गया, शंकु का आयतन। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका निकालेंगे, यानी कि बेलन का आयतन। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका सूत्र होता है πr²h। आप इन सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लें। ये वॉल्यूम ऑफ कौन होता है और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। तो ये हो जाएगा हमारा पाई। अब आर की वैल्यू, अब ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा डायमीटर है, तो ये डायमीटर है, तो रेडियस इसकी क्या हो गई, आधी हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो गई। तो इस जो सिलेंडर है इसका डायमीटर और कोन का डायमीटर सेम है, लेकिन इस कोन की हाइट ये वाली थी जो है एच, लेकिन इस सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये 2 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस और 2 सेंटीमीटर ये वाली, ये कम कर दूंगा इस पूरी 12 में से। तो इसकी जो हाइट निकल के आ रही है, ये निकल के आएगी 12 - 2 - 2। तो ये निकल के आ गई हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये इसकी निकल के आ गई हाइट सिलेंडर की। तो आप सिलेंडर की हाइट ये निकल के आ गई, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो पाई। अब इसकी रेडियस तो यही रहेगी 3/2 का, आर का मान तो यही रहेगा, लेकिन जो इसकी एच है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो 12 - 2 - 2। इस तरह से आप यहाँ पे इसकी एच को लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई। अब ये बचा हमारे पास 8 बचा, ये कितना बचा, 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 2 या 4, और 4 से ये 8 जो है ये कितने टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स। तो ये हो गया 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 पाई। ये कितना निकल के आ गया, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल के आ गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हमें इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम बताना है, तो हम इनको ऐड कर देंगे जो है, दोनों कोन के वॉल्यूम को प्लस सिलेंडर के वॉल्यूम को। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ पूरे मॉडल का जो वॉल्यूम है वो ये हो जाएगा हमारा ऐड कर देंगे। अब हमारे पास में यहाँ पे कोन कितने, 2 हैं, और ये मैंने एक कोन का मतलब निकाला है वॉल्यूम, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 3π/2, क्योंकि यहाँ पे 2 कोन है इसलिए, प्लस 18 पाई। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, 18 और 3 ये हो गया 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसमें 66 इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो रहा है। ये तो इसमें आप पाई की वैल्यू आप रखना चाहो तो यहाँ पे लास्ट में रख सकते हो, और नहीं तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। और पाई की वैल्यू अगर ये ऑब्जेक्टिव में तो इतना लेंथ क्वेश्चन आने से रहा, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। पाई की वैल्यू रखना चाहो तो यहाँ पे आप रख सकते हो। ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इसमें देखो, ये बेटा आगे जो क्वेश्चन है थोड़ा ये लेंथी है, तो इसके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैं केवल 14-15 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें एक अलग क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। कोई एक अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो इसे समझिए। देखिए इसे, कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं।
देखो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये दो फिगर बने हुए हैं इस तरह से, और इसका नाम है ABC। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद में ये कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। और एक फिगर ये बना हुआ है ऐसे करके, तो ये है R, ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है। अब ये हमें इसमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये दे रखी है हमारे पास X। अब हमें इसमें से इसके X की वैल्यू पूछी गई है, इसमें क्वेश्चन में X की वैल्यू पूछी गई है। और ये लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QPR के। अच्छा क्वेश्चन है। ABC जो है वो किसके सिमिलर है, QPR के। तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपका 1 नंबर लायक मतलब क्वेश्चन है, जो है 2 नंबर में भी आ सकता है। अब ये ABC और ये क्या है, QPR। तो पहले आप इसको ऐसे क्रम से लिखिए यहाँ पे ABC, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की मैं करस्पॉन्डिंग साइडों को अभी प्रोपोर्शनल रेशो में करूँगा, इक्वल लूँगा जो है। तो अब इसमें हमें पहले इसको ट्रायंगल को मैं थोड़ा इस तरह से बना ले रहा हूँ, इस फिगर को इसमें ले लिया मैंने ABC। अब इसमें QPR, तो आप ऐसा कीजिए कि इस Q पॉइंट को, जब ABC हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं A को, तो आप Q को यहाँ से स्टार्ट कीजिए QPR, इस तरह से जो है। इस तरह से मैंने दोनों फिगर बना लिए। अब इसमें ये हमें लिखा हुआ है, हमारी साइड है AC ये 6 सेंटीमीटर है और BC कितनी है, 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। अब उसके बाद इस फिगर में QR हमारी कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है और PR हमारी कितनी है, X सेंटीमीटर है। तो PR X सेंटीमीटर ये वाली साइड हो गई। अब थोड़ा मैंने इसको क्रम से बना लिया है, तो ये थोड़ा सा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमें अब क्लियर यहाँ पे पता चल रही है। अब इसमें फिगर को इसने इस तरह से दे रखा था जो है, अब इसको थोड़ा मैंने इस तरह से बना लिया, तो हमें आसानी से हम इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं कि इसकी ये साइड अपॉन ये साइड हो जाएगी 6/3 और ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड हो जाएगी 5/6। अब ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वल ये आ गया 5 बन जा 5। तो x का मान निकल के आ गया हमारा 5/2। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5/2। ये सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। इस पूरे सैम्पल पेपर को फिनिश करने के बाद में मैं आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया करूँगा, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। इसमें से देख करके थोड़ा मैं अपना मतलब थोड़ा स्टडी करके जो है, जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं मतलब जो है सैम्पल पेपर में, और यूपी बोर्ड का भी मेरे पास सैम्पल पेपर है, तो उन क्वेश्चनों को ही मैं आपको बताया करूँगा। तो आज के लिए बेटे थैंक यू, धन्यवाद।